दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी आवास को रेनोवेट करने के लिए टेंडर जारी हो गया है। इसके लिए 60 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसके जरिए रेखा गुप्ता जिस बंगले में रहेंगी उसको चमकाने का काम किया जाएगा। इसमें कई हाईटेक उपकरण और लग्जरी आइटम्स को शामिल किया जाएगा। इसमें रिमोट कंट्रोल फैन, सीसीटीवी, गीजर और झूमर आदि लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पिछले महीने ही 2 बंगले आवंटित किए गए थे। इसमें बंगला नंबर 1 में वो खुद रहेंगी, जबकि बंगला नंबर 2 का उपयोग कैंप ऑफिस के तौर पर किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग की ओर से अभी फिलहाल बंगला नंबर 1 के लिए टेंडर जारी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री रहेंगी। क्या क्या लगेगा सीएम आवास में? सीएम के बंगले में 9.3 लाख रुपए में 5 टीवी लगाने की बात कही गई है, जबकि 7.7 लाख रुपए में 14 एसी लगाए जाएंगे। इसके अलावा 14 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिसकी कीमत 5.7 लाख रुपए रखी गई है। इसके अलावा 2 लाख रुपए का यूपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा। टेंडर के मुताबिक करीब 2 लाख रुपए के रिमोट कंट्रोल वाले 23 सीलिंग फैन भी लगाए जाने हैं। रेखा गुप्ता के लिए आवंटित बंगला नंबर 1 में 63,000 का गैस चूल्हा, 32,000 रुपए के माइक्रोवेव और 91,000 रुपए के 6 गीजर भी लगाए जाने हैं। इसी टेंडर के अनुसार रोशनी के लिए बंगले में 115 लैंप, वॉल लाइटर, हैंगिंग लाइट और 3 बड़े झूमर भी लगाए जाएंगे, जिसकी कीमत लगभग 6,03,939 रुपए है। ये टेंडर 2 दिन बाद 4 जुलाई को खुलेगा और 60 दिनों के अंदर ये काम पूरा किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता अभी शालीमार बाग स्थित अपने घर में रहती हैं। इससे पहले दिल्ली में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया था कि वो 6 फ्लैग स्टाफ बंगला, जहां अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री रहा करते थे, उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। सीएम रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद संभालने के 100 दिन बाद बंगला आवंटित किया गया है और वो है टाइप 7 का। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वह शीश महल, जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, दिल्ली की जनता के खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था और ये एक शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फर्क है पहले की सरकारों में और इस सरकार की कार्यप्रणाली में। मैं तो यही कहूंगी कि जनता का शीश महल आबाद रहे और जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ये किया है, उनको तो कानून ही देखेगा। वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था, और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फर्क है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में। तो मैं तो यही कहूँगी कि जनता का शीश महल आबाद रहे और जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किया, उनको तो केवल मुझे लगता है कानून ही देखेगा। आपने शीश महल को देखकर काफी संतुष्ट नजर आ रही हैं। शीश महल का उद्घाटन कर लिया, लेकिन नकली वाले शीश महल का उद्घाटन कब करेंगे? बहुत उद्घाटन करने की आवश्यकता नहीं है। उसको हमें उस जगह वापस लेके जाना है जहां से उसके सोर्सेज है, यानी जनता के खजाने से निकला हुआ पैसा वापस जनता के खजाने में जाना चाहिए। उस और काम करने की आवश्यकता है जो हम करेंगे। इसके जवाब में आपने 2 जुलाई को एक्स पर लिखा, एक तरफ दिल्ली वाले तमाम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, सरकार की बिना सर पैर वाली नीतियों से परेशान है, जनता अपने घर रोजगार को बचाने के लिए परेशान है, दिल्ली के निजी स्कूलों की बढ़ती फीस, बिजली कटौती, पानी की किल्लत, राजधानी में बढ़ते अपराध, महंगाई और बेरोजगारी से एक एक दिल्ली वाला परेशान है। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता अपने माया महल में करोड़ों रुपए लगवा कर रेनोवेशन करवा रही है। इस रेनोवेशन में उनके माया महल में लाखों के एसी, झूमर, टीवी और लाइट्स लगाई जाएंगी। इसमें करोड़ों रुपए का खर्च आएगा। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने रेखा गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा कि शीश महल करते करते अपने लिए रंग महल बनवाया जा रहा है। जिस दिल्ली के लोग अपना घर ढहाए जाने पर बुलडोजर के सामने लेटने को मजबूर हैं, वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एक नहीं 2 बंगलों को साथ मिलाकर रहेंगी और रेनोवेशन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बढ़िया वाला 24 एसी, महंगे झूमर, बड़े से 5 टीवी, गीजर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, महंगा वाला माइक्रोवेव, 115 लैंप, जगमग झिलमिल वाला हैंगिंग लाइट्स, रिमोट कंट्रोल वाले 23 पंखे, मजे ही मजे। ऐसे में शीश महल और माया महल की राजनीति के बीच दिल्ली की जनता फंस चुकी है। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।